अस्सलाम वालेकुम। बड़ी जल्दी में ये वीडियो बना रहा हूँ। बच्चों को ये न्यूमेरिकल करा रहा था तो उन्होंने बोला कि वीडियो बना लेते हैं। एक साथ ही मैंने आप रिवीजन शुरू कर दिया जनरल वेव प्रॉपर्टीज का, तो एक साथ ही मैंने सारे न्यूमेरिकल एक बोर्ड पर उतार दिए। तो एक ही साथ में सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा तो जल्दी समझ में भी आ जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएगा बच्चों का। तो इसलिए स्टार्ट लेते हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय द रेडियो स्टेशन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 1300 मेगा किलोहर्ट्ज। कह रहे हैं कि एक रेडियो स्टेशन से एक रेडियो वेव निकलती है और उसकी वेवलेंथ आप उसको किलोहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी दी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज के अंदर क्या की होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, 1300 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब 10 की पावर 3 हर्ट्ज, इतनी दी हुई है, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ पूछ रहे हैं। रेडियो वेव है, रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट होती है और तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सेम होती है। कितनी, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है वॉइस, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड से तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव है, यूवी रेज है, लाइट वेव्स है, एक्स रेज है और गामा रेज है, ये तमाम का जो है वो कितनी स्पीड से चलती है, 3 to 10 रेज़ टू पावर 8 से चलती है। उसकी फ्रीक्वेंसी 1300 किलो, किलो का मतलब 1000, मैंने ऐसे लिखा, इतने हर्ट्ज से चलती है। आपको क्या मालूम करनी है, वेवलेंथ मालूम करनी है। तो याद रखो आपका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें v की जगह v की वैल्यू दे देंगे, कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1300 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। हमें वेवलेंथ चाहिए तो ये चीज उठा के यहाँ ले आएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1300 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इक्वल्स टू रहेगा वेवलेंथ। उसके बाद 3 को 1300 से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, 2.30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। 2.30 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और 10 रेज़ टू पावर +8 ऊपर रह गया। जो उसके साथ था, हमने सिर्फ 3 को 1300 से डिवाइड किया तो ये कैलकुलेटर में वैल्यू आ रही है, 10 रेज़ टू पावर 8 साथ में आया और नीचे वाले 10 रेज़ टू पावर +3 ऐसे के ऐसे रह गया इक्वल्स टू, ये आ गया वेवलेंथ। अब 2.30 रखा मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 10 की पावर +8, ये नीचे से भी ऊपर ले जाए तो ये भी -3 हो जाएगी, अकेला रह जाएगा वेवलेंथ। वेवलेंथ को पहले लिखा 2.30 मल्टीप्लाई बाय तमाम रेज़ टू पावर्स को मिला लेंगे, -3 +8 तो ये 2.30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, +2 का मतलब 100, +2 का मतलब हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 230। तो वेवलेंथ कितनी है, 230 मीटर। वेवलेंथ किसमें होती है, मीटर में होती है। दूसरा है, अ वेव मूविंग इन पॉन्ड हैव वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी। तालाब के अंदर लहरें बन रही है, तो एक वेव से दूसरी वेव के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहते हैं। वो वेवलेंथ कितना है आपके पास, 1.6 मीटर का, ठीक है। तो वेवलेंथ आ गई है कितनी, वेवलेंथ अब आपको बता दी गई 1.6 मीटर की है और फ्रीक्वेंसी भी बता दी गई है 0.8 हर्ट्ज की है। कैलकुलेट द स्पीड, यानी कि v मालूम कीजिए। तो स्पीड मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला फॉर्मूला v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v कितना है हमें मालूम करना है, f कितना है 0.8 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है वेवलेंथ से। वेवलेंथ कितनी है 1.6 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 1.28। ये स्पीड आई और स्पीड किसमें होती है, मीटर पर सेकंड में। तो ये आ गई आपकी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है कि 50 वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन रोप इन 10 सेकंड। आपने एक रस्सी ली, उस रस्सी में एक जगह पे अपने आप को पॉइंट को नोटिस कर लिया। यहाँ पर इस जगह पर आपने देखा कि 10 सेकंड के अंदर, कितने टाइम में, 10 सेकंड्स के अंदर कितनी वेव बनी है, 50 वेव बनी है। नंबर ऑफ वेव्स की तादाद कितनी बनी है, 50 बनी है।
ठीक है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, आपने इसका फ्रीक्वेंसी बताना है और टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी बताना है क्या होगा, और साथ साथ ये भी बताना है इफ इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेवलेंथ 8 सेंटीमीटर हो जाए कैलकुलेट द स्पीड, तो उसकी स्पीड भी बताइए। तो इसमें काफी चीजें हैं मालूम करने के लिए। तो पहले हम मालूम करते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम। जितनी नंबर ऑफ वेव होती है उसको उसके टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। डेफिनेशन के तौर पे यही फॉर्मूला बनता है, डेफिनेशनरी फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ वेव कितनी है 50 और टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो फ्रीक्वेंसी आई 5 हर्ट्ज। ये आ गया पहला आंसर। फिर दूसरी चीज उन्होंने पूछी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, 1 को 5 से डिवाइड करें तो 0.2 आएगा। टाइम पीरियड कितना लगा, एक वेव को बनने में कितनी देर लगेगी 0.2 सेकंड लगेगी। तीसरी चीज उन्होंने हमसे पूछा कि स्पीड बताइए, तो पहले लैम्डा को सेंटीमीटर से मीटर में लेकर आए, 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो ये 0.08 मीटर में आ जाएगा। फिर फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल्स टू f लैम्डा। अच्छा मैं यहाँ पर फॉर लिख दूं फॉर स्पीड v, तो v मालूम करना है, f आपको यहाँ से मिला 5 और वेवलेंथ कितनी है 0.08, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 20, तो मेरा ख्याल में 0.2 आ रही होगी 0.4, 5 into 40, तो 0.4 मीटर पर सेकंड स्पीड आ रही है। ठीक है, तीनों आंसर को एक जगह कंपाइल करके आप लिख सकते हैं। ये इस तरह क्वेश्चन पूरा होगा। स्लिंकी हैज पीरियड प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। स्लिंकी क्या होता है, बच्चों का एक गेम होता है ना, स्प्रिंग जैसा बना होता है हाथों में, वो इस तरह से पकड़ के अप एंड डाउन मूव करवाते हैं, ठीक है, ऐसे करके खेलते हैं, तो वो स्लिंकी, वो स्लिंकी कहलाता है। स्लिंकी जो है a wave travel at speed of the 40 सेंटीमीटर, कह रहे हैं कि उस पर जो स्पीड बन रही है वो 40 सेंटीमीटर पर सेकंड की बन रही है, जो कि मीटर में होनी चाहिए, तो 40 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 0.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। एंड फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बता दी गई है 20 हर्ट्ज की है। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, बताइए दो लगातार अगर कंप्रेशन हो उनके बीच में, जो तो उनके बीच का गैप कितना होगा, यानी आपसे वेवलेंथ पूछ रहे हैं। दो कंप्रेशन यानी दो, जैसे ये आपके पास एक वेव बन रही है ना, तो दूसरी इसके साथ कंजस्टेड हो गई यानी कंप्रेस हो गई, तो कंप्रेस होने के बाद इनके बीच में जो गैप आ रहा है ना वो गैप पूछ रहे हैं आपसे, तो यानी वेवलेंथ पूछा जा रहा है आपसे। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल्स टू f लैम्डा, देयरफॉर वेव कितना है आपके पास 0.4 स्पीड है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ आपको मालूम है 0.4 डिवाइड बाय 20, तो इज इक्वल्स टू वेवलेंथ। अब वेवलेंथ मालूम करने के लिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 0.4 डिवाइड बाय 20 0.02 आ रहा है डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस किसमें होता है मीटर में, तो ये मीटर में आया। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, ऐसे भी आ सकता है। The student can make one complete forth and back oscillation of slinky in 0.4 seconds. ये अब दोबारा से स्टूडेंट की बात आ गई है, तो स्लिंकी लेकर इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है और एक ऑसिलेशन मतलब यहाँ से गया और रिटर्न आया, ये पूरा वे जाना और वापस आना, ये जो स्लिंकी बन रहा है वो 0.40 सेकंड के अंदर पूरा एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। The wavelength in it is 0.30 और उसकी जो वेवलेंथ बन रही है वो 0.30 बन रही है। Find the time period, frequency and wave speed, तो ये तीनों चीजें मालूम करने को कहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा उतारते हैं, तो डेटा में हमारे पास सेकंड में चीज क्या होती है टाइम, टाइम दिया है 0.4 सेकंड और फिर वेवलेंथ दी है कितनी 0.6 मीटर और दो चीजें देने पर आपसे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और स्पीड पूछा है। तो इन दोनों से चीज क्या मिलेगी हमें,
तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि P से फ्रीक्वेंसी मिलेगी। P से तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, लेकिन वेवलेंथ दी हुई है और टाइम दिया और कोई चीज दी हुई, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वेव दिया है एन दिया हुआ है कितना, वन कंप्लीट ऑसिलेशन दिया, यानी आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग लगा रहा हूँ फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पहले हम मालूम कर सकते हैं कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ वेव जो बोला वन कंप्लीट ऑसिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेव कितनी है 1 और टाइम पीरियड टाइम कितना दिया हुआ 0.4 सेकंड। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट से हटाया तो 0.10 हुआ और ये आ जाएगा 2.5। फ्रीक्वेंसी आई 2.5 हर्ट्ज, ठीक है 2.5 हर्ट्ज आ गई। उसके बाद फॉर दूसरी चीज का टाइम पीरियड, फॉर फ्रीक्वेंसी आने के टाइम पीरियड तो बहुत आसान होता है। तो टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड बराबर होता है 1 फ्रीक्वेंसी। तो 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी निकली है 2.5, तो 1 डिवाइड बाय 2.5 कितना होगा 0.4। टाइम पीरियड आया कितना 0.4 सेकंड। ये इसका दूसरा आंसर है। तो दो आ गए तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली अब हमारे पास आंसर आराम से निकल आएगा। तीसरी क्या चीज पूछी थी उन्होंने, स्पीड पूछी थी। तो स्पीड के लिए तो हम लगाएंगे v = f लैम्डा। तो इसमें f कितना है 2.5 और वो मल्टीप्लाई होगा वेवलेंथ कितनी है 0.6। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.5। वेव स्पीड आई मीटर पर सेकंड में 1.5। अब जो है वो लिखा है इफ 80 कंप्रेशन पासेस थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकंड्स। कहते हैं कि एक स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन, नंबर ऑफ कंप्रेशन की क्वांटिटी बताई गई है कितनी है 80 है। कंप्रेशन जो कंप्रेस किया गया उसको दबाया गया या दबने की उसकी वैल्यू बताई गई है, काउंट की गई कितनी 80 कंप्रेशन, और ये हुआ 20 सेकंड्स के अंदर। 20 मरतबा वो कंप्रेस होता है कितनी देर के अंदर 20 सेकंड के अंदर 80 टाइम्स वो कंप्रेस होता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। आपने इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बताना है। ऑल्सो स्पीड, और स्पीड बतानी है जबकि वेवलेंथ कितनी हो 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज यानी n कितनी है 8, नंबर ऑफ कंप्रेशन यानी नंबर ऑफ वेव्स बोल रहे हैं वो 80 है, और टाइम कितना लग रहा है इस पर 20 सेकंड लग रहा है, और आपने इसका फ्रीक्वेंसी बतानी है, साथ साथ टाइम पीरियड बताना है और इसकी स्पीड बतानी है, जबकि वेवलेंथ इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.08 मीटर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसके लगा लेंगे क्या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो क्या है F = N/T। इसमें n कितना है आपके 80 और t कितना है 20, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 हर्ट्ज आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी। उसके बाद टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए हमने लगाना है टाइम पीरियड = 1 फ्रीक्वेंसी। तो 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, तो ये आ जाएगा 0.25। टाइम पीरियड 0.25 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद आखिर में वेव स्पीड, स्पीड के लिए v = f लैम्डा। f कितना है 4 और वेवलेंथ कितनी है 0.08, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 32, तो 0.32 आ जाएगा वेव स्पीड। यही आ रही है स्पीड। Waves on swimming pool at 0.9 meter per second splashes the water one end of the pool, observe the opposite end of the return in 30 seconds. How far away the other end of the pool? कह रहे हैं कि एक पूल है, एक स्विमिंग पूल है जो कि इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में होता है। उधर से लहर का स्प्लैश किया गया, यानी पानी को हाथ मारा गया, तो जिससे पानी में लहर पैदा हुई और वो लहर जाते जाते ऐसे जाके एक वेव बनती है और रिटर्न आती है अपनी जगह पर, एक ही वेव बन के वापस आती है। इसको लगता है 30 सेकंड का टाइम। टोटल टाइम लगता है कितना
30 सेकंड का, जबकि स्पीड बताया आपको कितनी है 0.90 मीटर पर सेकंड। कहा जा रहा है बताइए कि दूसरा किनारा कितनी दूर है, डिस्टेंस बताइए। तो अब हम यहाँ पर वेव स्पीड का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे हमारे पास आ जाएगा। तो वो है, आपको याद होगा क्लास 9 का v = यानी बेसिक वेलोसिटी का फॉर्मूला या स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो अगर हम लगाएं जिसमें स्पीड हमें मालूम है कितनी 0.90 और डिस्टेंस कितना है मालूम नहीं है, टाइम कितना है 30 सेकंड, ये जाके मल्टीप्लाई होगा 0.90 मल्टीप्लाई बाय 30, अकेला रह गया s। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 27 मीटर। तो हमें बताना है कि एक तरफ का डिस्टेंस, हमें किसका एक तरफ का डिस्टेंस बताना है, तो हम टाइम भी एक ही तरफ का लेंगे। ये जो 27 आया है वो दो जाने और आने का टाइम आया, हमें एक तरफ का ही टाइम लगाना होगा। तो एक तरफ का टाइम लगाने के लिए हम काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 कर दें तो हम ऑटोमेटिकली एक तरफ का टाइम आ जाएगा और एक तरफ का डिस्टेंस आ जाएगा। 13.5 मीटर ये डिस्टेंस आया स्विमिंग पूल का। लास्ट है, आ सिंपल पेंडुलम हैज लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि ये पेंडुलम है जो किसी स्प्रिंग से कनेक्टेड है और इसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी टोटल। ये इस तरह से आगे फॉरवर्ड गया, फिर रिटर्न आया, फिर यहां गया और यहां से रिटर्न आया, तो 1 ऑसिलेशन कंप्लीट किया। कैलकुलेट द टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो इसका लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है इसकी 80 सेंटीमीटर जो कि मीटर में होने चाहिए। 80 डिवाइड बाय 100 कर दे तो 0.8 मीटर हो जाएगी। आपको टाइम पीरियड पहले मालूम करना है और फिर बाद में फ्रीक्वेंसी करनी है। इसमें पहले टाइम पीरियड हो सकता है तो पहले ही मालूम होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है जब लेंथ ऑफ पेंडुलम दी जाए तो उसमें लगता है 2 पाई L/G अंडर रूट 2 पाई की वैल्यू 3.142 और लेंथ कितनी है 0.8। ग्रेविटी आप 9.8 रखें या 10 रखें, ज्यादातर बेहतर है कि 9.8 रखें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 2.6 मल्टीप्लाई इन दोनों को डिवाइड कर लें। डिवाइड करके क्या आ रहा है 0.28। 0.28। अब मैं ये हटा रहा हूँ फिगर, नहीं 0.08। 0.08 और फिगर हटा रहा हूँ मैं, यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो 6.284 मल्टीप्लाई बाय 0.08 का रूट कितना 0.28। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे $1.75। 1.75 ये आ गई, टाइम पीरियड आ गया सेकंड में। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 1.75 सेकंड आया है टाइम पीरियड 80 सेंटीमीटर से, यानी 100 से कम है। 100 का आपको पता है परसेंट होता है 2 सेकंड्स निकलते हैं, तो लेंथ भी कम हो गई 80 पे आ गई तो टाइम भी कम हो गया 1.75। यानी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली क्वेश्चन है। जैसे जैसे लेंथ कम होगी वैसे वैसे टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। बस लास्ट एक चीज इसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने पूछी थी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड लगाएंगे। तो 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड क्या है 1.75, जरा डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है 0.57 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज आए। तो ये हो गए हमारे न्यूमेरिकल सारे एक चैप्टर के यूनिट नंबर 10 के। आप देखो मैंने एक ही बोर्ड के ऊपर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट न्यूमेरिकल के साथ। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।